शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एकदम उसका परिसर बढ़ेगा, एकदम शांत से बढ़े। कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, आज हम लोग उस विषय पर अध्ययन करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। आमतौर पे हम लोग क्लासेस के तौर पे योग करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने दिनचर्या में उस योग को हम लोग सीखते हैं, लेकिन उसको कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए ये बहुत जरूरी है। और उसको कैप्सूल के तौर पे छोटे छोटे कैप्सूल बना करके अपने जीवन में, जो हम लोग उसको सुबह से लेकर रात तक में उसको अपने जीवन में लाएंगे, तब योग आपके जीवन का एक हिस्सा हो। इस प्रकार से जैसे आप लोग प्रातः अपने बिस्तर को छोड़ते हैं तो उस समय आधी निद्रा में रहते हैं, आधे उठे हुए रहते हैं। सबसे पहले जो मन में एक बीज डाली जाती है वो होती है मंत्र। मन के बारे में कहते हैं कि मनाना प्रयते इति मंत्र। मन के बंधनों से हमें मुक्त अगर कोई कर सकता है वो है मन। और मन के बंधन है विचार। ये उठते ही आप पेपर देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं तो मन विचलित हो जाता है। तो उठते ही सबसे पहले बीज मंत्र की डालनी है अंदर। इसमें हम लोग जो परंपरा है बिहार स्कूल ऑफ योगा की, उसमें सबसे पहले हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और फिर दुर्गा के 32 नाम का जाप। इस प्रकार से जो हम लोग आज कर रहे हैं, समय की सीमा कम है, वैसे भी शुरू में टेक्निकल फॉल्ट काफी हो गए थे तो उसको हम लोग को मैनेज करना पड़ा। तो सीमित समय में ही हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सवेरे उठे, थोड़ा सा नीचे करिए, अपने ही बिस्तर पर चुपचाप बैठे, अपनी श्वास को देखें आते और जाते हुए। कुछ क्षण अपने श्वास को देखने के बाद अब सभी लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में हमारे, कल्पना भी करते जाएंगे। जब आप लोग अपने बिस्तर से उठते हैं, कल्पना के साथ जो प्रैक्टिस सीखी जाती है वो आपके अवचेतन मन में चली है। तो आज का जो अभ्यास है पूरा का पूरा वो आप कल्पनाओं के माध्यम से इसको ग्रहण करेंगे। कल्पना कीजिए कि प्रातः काल का समय है और आप अपने बिस्तर से भी उठे हैं, आंखें आपने खोली नहीं और अपने बिस्तर पर आप चुपचाप बैठ गए। अपनी आती और जाती श्वास को समय आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो मंत्र का जाप करना है यह है महामृत्युंजय मंत्र। संकल्पित होकर के मंत्र का जाप करने से इसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मन ही मन आप लोग संकल्प करेंगे, हमारे बात दोहराएंगे। आरोग्य, ऊर्जा, शक्ति एवं प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के संवर्धन में, और मनी मन कहेंगे कि हम लोग इसका 11 बार जाप करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग केवल 3 बार करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, अगर आप लोगों सभी लोगों को आता है, जिनको आता है वो लोग बोलेंगे, जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे। श्वास लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
वंदना मृत्योर्मुक्षी अमामृता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अपनी श्वास को देखेंगे आते और जाते हुए आप। अगले मंत्र हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र ये आप लोगों के सेहत के लिए होता है, कि रीढ़ की हड्डियों से संबंध है। तो 33 शब्द, एक इसके 33 सिलेबस होते हैं अक्षर महामृत्युंजय मंत्र में, जो आपके 33 वर्टिब्रास ऑफ एसोसिएशन है। और इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं ताकि रीढ़ की हड्डियां आप स्वस्थ रहें, जिससे आपकी पूरी बॉडी एसोसिएटेड है और उसकी वजह से सारा का सारा शरीर स्वस्थ रहता है। मंत्र एक साउंड है, एक नाद है, एक वाइब्रेशन, वो हिट करती है आपके स्थान पर और इससे जो स्पंदन पैदा होती है उस स्पंदन से आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। ये आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर में 12 पॉइंट्स होते हैं, 12 उसके जंक्शन बॉक्स होते हैं, जिसको ये स्टिमुलेट करती है गायत्री मंत्र। ये आपके विद्या के लिए होती है। संकल्प करेंगे आप हमारे साथ। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, अंतर प्रज्ञा, विद्या और बुद्धि के सूक्ष्म क्षेत्रों को जागृत करने के मनी मन कहेंगे। लोग इसका 11 बार पाठ करने जा रहे हैं। श्वास लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कृपया बनाए रखेंगे आप अपनी आत्मिक विश्वास को देखेंगे समय। ईश्वर जो मंत्र लोग करते हैं वह दुर्गा की तरफ किस नाम, उसके लिए संकल्प लेते हैं जीवन से दुर्गति को दूर कर शांति और सामंजस्य का अनुभव करने के लिए हरिमन कहेंगे। इसका हम लोग 3 बार पाठ करेंगे। आप इस समय केवल एक ही बार करनी है, जो हम बोलते जाएंगे और उसको आप रिपीट करते जाएंगे। ओम दुर्गा, ओम दुर्गा, दुर्गा शमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोधारिणी, दुर्गदिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोक दवानला, दुर्गमालोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमज्ञान भाषिणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर समहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभाद दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कुछ
क्षण की सांस को देखने के बाद धीरे से सजग रहते हैं किस पैर से आप नीचे उतर रहे हैं। यहाँ सजगता जन्म देती है, सजग होते हैं किस पैर से आप नीचे उतर रहे हैं। और फिर अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते हुए आप अपनी सौच अपने सबसे पहले अपने जल को ग्रहण करते हैं। उठते ही सबसे पहले कम से कम 3 गिलास आप हल्का सा गुनगुना पानी पी लें। उसके बाद अपनी स्मृति क्रिया कर लें, अपनी और क्रिया कर लें। और उसके बाद जब ब्रेकफास्ट नहा धो लें, ब्रेकफास्ट के ठीक पहले आपको अपने आसन और प्राणायाम को अपने जीवन में लाना है। उसके लिए आसन में सबसे पहला जो आसन हम लोग करेंगे ये है ताड़ासन। आप भी सभी लोग वहां पर खड़े, आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन का जो अभ्यास है इस शरीर की सारी रीढ़ की हड्डियों पूरी तरह से ट्रैक्शन देती है, खींच लेती है ऊपर, और सारी की सारी वर्टेब्राओं को अलग करते हुए बीच में जो उसकी डस्ट होती है उसको रिलैक्स करती है। रात भर की जो तनाव रहती है, शरीर जो खुला हुआ नहीं रहता है उसको हम लोग खोल रहे होते हैं। दोनों पैर मिलाते हैं आपस में। आप सारी रीढ़ की हड्डियों के साथ साथ आपके सारे जोड़ों की ये खिंचाव हो जाती है, सारे जोड़ों का अभ्यास हो जाता है। दोनों पैर आपस में मिलाएंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 इंच का फासला रखेंगे ताकि आप बैलेंस बना पाए। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा लें और उसको मोड़ते हुए सिर के ऊपर रख लें। थोड़ा सा पीछे रखेंगे, निगाहें बिल्कुल सामने होंगी। सामने एक बिंदु पर अपनी निगाह को दिखाएंगे आप, और श्वास लेते हुए अपनी पैरों की उंगलियों के सहारे शरीर को सीधे ऊपर खींचेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा आगे रखिए, हाथ थोड़ा सा पीछे रखिए ताकि मैक्सिमम प्रेशर आपके शोल्डर्स पे पड़े, तो स्पाइन में पड़े। 3 सेकंड रुके और फिर छोड़ते हुए श्वास को आप नीचे आए। श्वास को लेते हुए ऊपर जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, भुजाएं कान को छू रही हो। 3 सेकंड वहां पे आप रुकेंगे और फिर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास को लेते हुए फिर से ऊपर जाएंगे। कोशिश करिए कि सिर्फ थोड़ा सा आगे हो, हाथ पीछे हो ताकि मैक्सिमम प्रेशर आपके स्पाइन पे हो। छोड़ते हुए नीचे, पूरी पैरों की उंगलियों से लेकर के हाथों की उंगलियों तक स्ट्रेच हो जाती है। फिर से श्वास को लेते हुए ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे, छोड़ते हुए नीचे 4, लेते हुए
पूरा स्ट्रेच लें, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास को लेते हुए स्ट्रेट ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। सजगता इतनी गहरी हो कि मूवमेंट ब्रेथ के साथ बढ़िया से सिंक्रोनाइज हो रही। ये नहीं कि हाथ पहले चली गई, शरीर बाद में आ रही, शरीर और श्वास दोनों एक साथ चलती रहे। फिर से श्वास को लेते हुए अपने बाएं हाथ को उठाएंगे हम स्ट्रेट ऊपर, छोड़ते हुए अपने राइट साइड जा रहे हैं। एंड फील दैट स्ट्रेच जो आपके लोअर बैक में पेट के सारे नहीं आ रही है, बैक के एज पे आप लैंडिंग करेंगे। लेते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे। अपनी स्पाइन को लोकेट करेंगे, अपने एब्डोमेन को नहीं, स्पाइन लोकेट करेंगे तो ठीक आप अपने बैक के एज पे रहेंगे। श्वास लेते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रहिए। कोई बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सहजता के साथ कर पा रहे हैं। श्वास लेते ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे। एक और लेते हुए बायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हम दाईं ओर जा रहे हैं। उस स्ट्रेच को महसूस करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाएंगे। आप पूरा स्ट्रेच देंगे, लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर छोड़ते हुए हाथ को नीचे। सरे सरे जैसे जैसे क्रिया आगे बढ़ेगी, आप इसके अंदर प्रैक्टिस से आपकी साधना उत्पन्न होगी। साधना होगी तो रुक करके श्वास को वहां लेनी और छोड़नी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस में हैं, श्वास को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, पहले इसकी क्रिया आपको ठीक हो जाए, उसके बाद तब रुकना होता है। पॉस्चर रुकने को ही आसन कहते हैं। ये केवल प्रैक्टिस है। जब आप रुकते हैं पॉस्चर में, रुक करके श्वास को लेते छोड़ते हैं, तो हमें यह एहसास होता है क्या हम पॉस्चर में रहते हुए श्वास ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, तो चैलेंज होगी हमें हम पॉस्चर में रहते हुए श्वास को। उससे आपकी सारी नर्वस सिस्टम और आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्टिमुलेट होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आसन करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। जितना रिलैक्स होकर प्रयास करेंगे उतनी मूवमेंट आपकी बढ़िया सिंक्रोनाइज होगी। अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं ये है कटी चक्रासन। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, करने के साथ साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना और किस प्रकार से हम अपने अंदर की अनुभूतियों को जागरूक कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। श्वास लेते हुए अपने पैर की दूरी अब आपकी वैसी ही है 8 फीट। पंजे सीधे रखेंगे आप अपने पैरों के, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। पंजे सीधे। श्वास को लेते हुए अपने दोनों हाथ को अपने कंधे की सीध पे सिर को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे। छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर जाएंगे, दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ कंधे के ऊपर। दाहिना हाथ कमर के पीछे रख लें, बायां हाथ कंधे के ऊपर रखें, पूरी श्वास छोड़ दें। आप अपने दाहिने कंधे के एज को देखेंगे सब, और अब लेते हुए बीच में आए, पूरी श्वास ले रहे हैं यहाँ पर आकर के। और अब छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाएंगे, बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ कंधे के ऊपर, अपने बाएं कंधे के एज को देखेंगे, पीछे झुकेंगे नहीं, स्ट्रेट रहिए। लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर जाएंगे, दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ कंधे के ऊपर, बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, पैर लॉक रहेंगे, आपके नी को लॉक कर लें, लेग स्ट्रेट, पैर सीधे रहे। लेते हुए बीच में बिल्कुल से पैर मुड़े नहीं। छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाएंगे, पूरी स्ट्रेच लें वहां पे आप। श्वास को छोड़ते हुए फिर लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए अब अपनी दाहिनी ओर जाएंगे, पूरा स्ट्रेच, श्वास को छोड़ें, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर, लेते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लेंगे, रिलैक्स नहीं। इन 3 आसनों से आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से एकदम स्वस्थ रहती है। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आती है इन आसनों में कि लेफ्ट नॉस्ट्रल, बाईं नासिका छिद्र और दाहिनी नासिका छिद्र का क्या संबंध है हमारी सांसों के साथ। धीरे धीरे ये आपके अंदर सांस की क्रिया खुलेगी। आपको एहसास होगा कि जब हम बाएं जा रहे होते हैं तो हमारी राइट एक्टिवेट होती है, जब हम दाहिने जा रहे होते हैं तो हमारी लेफ्ट, हमारी बाएं एक्टिवेट होती है। ये पॉस्चर्स के नियम होते हैं। जो आप पॉस्चर्स कर रहे होते हैं तो लैटरल बैंडिंग में जब आप बाएं दाएं जा रहे हैं तो आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं
ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी स्वर मेरी चल रही है। ये कितनी सजगता अगर है तो आप योग कर रहे हैं, ये सजगता नहीं है वो एक्सरसाइज है, उससे आपको फिजिकल थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है, लेकिन आप अपनी चेतना की यात्रा नहीं करते। इसका ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह जो है वो आपने ये 3 आसन आसनों में जोड़ लिए, स्पाइन सीधी होगी, रिलैक्स होगी, जॉइंट्स टूटे सारे के सारे। फिर अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं ये है सूर्य नमस्कार। योग का एक पर्पस है करने का। ये योग चाहता है कि आपका शरीर और मन दोनों संतुलित रहे। दाहिनी शरीर जो है ये आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, राइट साइड की बॉडी है, और लेफ्ट साइड की बॉडी जो है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करती है। राइट साइड की जो शरीर है इसको हम लोग प्राणिक चैनल कहते हैं, लेफ्ट साइड की बॉडी को हम लोग मेंटल चैनल कहते हैं। इन दोनों चैनल्स को इक्वली बैलेंस करना ये आसनों का मकसद है। ताड़ासन, दीर्घासन, भुजंगासन आपकी स्पाइन को तैयार कर देगी। उसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उसमें 7 आसन होते हैं जो आपके पूरे शरीर को, एक एक ग्लैंड्स को, एक एक ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। ये एक संपूर्ण अभ्यास होता है, इसमें आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, आपकी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी स्टिमुलेटेड होती है। एंड विदाउट सिम्पैथेटिक आप अपनी पैरासिम्पैथेटिक को अगर आप एक्टिवेट कर भी लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके राइट नॉस्ट्रल का एक्टिवेशन बहुत जरूरी होता है शुरू में, ताकि आपके अंदर से एनर्जी मूव करे। आपके इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग सूर्य नमस्कार की स्थिति में जाएंगे, सने सने सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने पहले 3, इसमें 7 आसन है, पहले हम लोग 3 आसन को करेंगे ताकि लोग समझें कैसे इसको किया जाए। पहली स्थिति जो है यह है प्रणाम आसन की स्थिति। आप इनको जी को ध्यान से सब लोग इनको देखेंगे ध्यान से। हथेलियों को जोड़ते हुए हृदय के पास रखते हैं, दोनों पैर आपके मिले हुए रहते हैं, शरीर बिल्कुल सीधी रहती है। आंखें बंद करते हुए भगवान भास्कर को नमन करते हैं, उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए भगवान भास्कर को नमन करते हैं। और फिर श्वास के सहारे श्वास को लेते हुए आप आंखें खोल लेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो आंखें खोल लेंगे। श्वास को लेते हुए हस्त उत्थानासन, दोनों हाथ को सामने से स्ट्रेट पीछे लेके जाएंगे, कमर से पीछे जाएं। छोड़ते हुए आगे आएंगे, पादहस्तासन, अपने पैर के बगल में रखने की कोशिश करेंगे। जिनको लोअर बैक प्रॉब्लम है लोग आगे ज्यादा नहीं आएंगे। लेते हुए फिर से ऊपर आए, हस्त उत्थानासन, पूरा पीछे जाएं, और फिर प्रणामासन, हथेलियों को जोड़ते हुए हृदय के पास। एक बार फिर से इसको करेंगे ताकि बढ़िया से कुछ समझ पाए। हथेलियां जोड़ते हुए प्लीज ख्याल रखिए, आप पीछे जा रहे हैं तो पैर स्ट्रेट हो, पैर हिप्स को आगे को पीछे नहीं। श्वास को लेते हुए पैर स्ट्रेट रखते हुए केवल लोअर बैक से पीछे जाइए। श्वास को लेते हुए जाइए, पूरा हाथ को पीछे कीजिए। छोड़ते हुए आगे आएंगे, लोअर बैक से कब आगे आए, पेट के सारे नहीं, लोअर बैक के सारे आगे आए। जमीन को छूने की आवश्यकता नहीं है, इजिली छू रहे तो ठीक, नहीं छू रहे पैर को मुड़ेंगे नहीं। लेते हुए फिर से ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए आप प्रणाम आसन में आएंगे। ये सूर्य नमस्कार की पहली 3 आसन है। अब इसमें हम लोग चौथे और 5वें को जोड़ेंगे, तो अश्व संचालन और पर्वतासन। आप नीचे कर, थोड़ा रिलैक्स है, आपको नीचे कर लें। मनी मन इसको रिकॉल करते जाए कि आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। सीखते समय इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो इमेजिनेशन सबकॉन्शियस में स्टोर रहेगी। जब भी आप करने जाएंगे तो रिवल होगी, अंदर से खुलेगी, आपको बताएगी कि आप क्या कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग चौथे और 5वें आसन को जोड़ेंगे। फिर से पैर को मिलाते हुए पहली स्थिति में आएंगे, प्रणामासन की स्थिति। श्वास को लेते हुए हस्त उत्तरासन में जाएंगे। छोड़ते हुए पादहस्तासन, अपने पैर के बगल में हाथ को रखेंगे। अब दाहिना पैर आप पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन में। अश्व कहते हैं घोड़े को। दाहिना पैर पीछे ले जाते हुए दाहिने पैर का घुटना जमीन को छुएगा, दोनों हाथ आपके बाएं पैर के बगल में होगा। ऊपर की ओर आप देखेंगे सीटिंग व्यू, और कमर को पूरा आगे को झुका कर रखेंगे। यहाँ पे हम श्वास को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अब अपने बाएं पैर को आगे लाएंगे। अपने बाएं पैर से अपने दाहिने पैर को आगे लाएं, अपने दाहिने पैर को आगे लाएंगे। आप हस्त उत्थानासन, हाथ को उठाएंगे और छोड़ते हुए अब आएंगे प्रणामासन। तो क्षमा करें, दाहिने पैर से जाना था, दाहिने पैर से आना था।
फिर से श्वास लेते हुए आप इस समय प्राणायाम स्थिति में है, लेते हुए हस्त उत्थानासन में आएंगे, फिर से हाथ को उठाएंगे, छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे। अब अपने बाएं, अपनी मेंटल बॉडी पे ध्यान देंगे, तो अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। इस बार आपका बायां पैर पीछे जाएगा, घुटना जमीन पे ऊपर की ओर देखेंगे, फिर वापस अपने बाएं पैर से आगे आएंगे, छोड़ हाथ को छोड़ते हुए पादहस्तासन लेते हुए हस्त उत्थानासन का ऊपर और छोड़ते हुए प्राणायाम। हथेलियां हृदय के पास जोड़ लेंगे, हाथ को नीचे करें। एक बार दाहिने से गए थे, बाएं से आ गया, बाएं वाला आगे था वो दाहिने से आ गया, फिर बाएं से गए तो बाएं से आ गया। इससे आपकी राइट और लेफ्ट बॉडी आपकी बैलेंस होती है। अब जो छठा और सातवां ऐड कर रहे हैं, अब सबसे पहले हम लोग आएंगे प्राणायाम की स्थिति में, लेते हुए हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, कभी कुछ छुएंगे, लेते हुए फिर से दाहिना पैर पीछे अश्व संचालन, छोड़ते हुए पर्वतासन। अब घुटना रखेंगे आप जमीन पे, छाती दोनों हाथों के बीच में लाएं, आगे से भुजंगासन में आएंगे, छोड़ते हुए अब वापस पर्वतासन में जाएंगे, लेते हुए अब इस बार अपने बाएं पैर को आगे लाएंगे, अश्व संचालन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, दाहिने पैर को आगे लाएं, ऊपर उठेंगे हस्त उत्थानासन और छोड़ते हुए प्राणायाम। ये आपका आधा राउंड पूरा हुआ। 12 की स्थितियां जब होती हैं तो आपका आधा, एक खगोलिक यात्रा में ये आधा पूरा होता है। अब हम इसको पूरा करने जा रहे हैं 24 स्थितियां में। फिर से पहली स्थिति प्राणायाम, लेते हुए हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, लेते हुए इस बार आपका बायां पैर पीछे जाएगा, अश्व संचालन, छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे, लेते हुए अपने घुटने को नीचे रखिए, फिर छाती को दोनों हाथ के बीच में लाएंगे, आगे से आएंगे भुजंगासन में, रिवर्स पर्वतासन में आएंगे आप फिर से। अब अपने दाहिने पैर को आगे लाएंगे, इस बार पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, पूरा हाथ पीछे ले जाएं और फिर प्राणायाम, हाथ को नीचे कर लें। ये आपका एक राउंड पूरा हुआ। यानी 12 की स्थितियों में जब हम दाहिने से जाते हैं, बाएं से आते हैं तो आधा राउंड होता है, फिर जब हम लोग बाएं से जाते हैं और दाहिने से आगे आते हैं तो वो पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है। एक राउंड कंप्लीट उस समय 24 स्थितियां बनती हैं। ये पूरी एक खगोलिक यात्रा है। जैसे एक एक महीने में जैसे एक एक जगह पर नक्षत्र जो है वो रुकते हैं, उसी प्रकार शरीर के अंदर सारी श्वास की क्रियाओं के सारे अंग रुकते हैं, ताकि धीरे धीरे आपके एक एक अंग खुले आप लोग डिस्टर्ब नहीं करते। फिर से एक राउंड हम लोग पूरी कंप्लीट करेंगे वापस। पहली स्थिति प्राणायाम में हथेली जोड़ते हुए हस्त उत्थानासन, अपना दोनों हाथ को स्ट्रेट साथ को उठा दें, ऊपर जाइए, छोड़ते हुए पादहस्तासन, दोनों पैर, दोनों हाथ अपने पैर के बगल में रखें, अपना दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे, अश्व संचालन, छोड़ते हुए पर्वतासन, पूरा बायां पैर भी पीछे ले जाएं और पर्वत के आकार का बने, रितमपुरा को उठाएं, सिर को अंदर ले जाएं। तो उसके बाद अष्टांग नमस्कार, पहले घुटना नीचे रखें, फिर छाती दोनों हाथ के बीच में, आगे से आएंगे भुजंगासन में आप, रिवर्स वापस वैसे ही रिवर्स पर्वतासन, दाहिने पैर से आप पीछे गए थे, बाएं पैर से आगे आएंगे, बाएं पैर से आगे आए, अश्व संचालन, तो जहां ठीक बायां पैर है वही अपने दाहिने पैर को लाइए, हस्त उत्थानासन, दोनों हाथ को उठाएंगे और फिर प्राणायाम। अब यात्रा पूरी करते जा रहे हैं। फिर से
हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, लेते हुए बायां पैर पीछे करेंगे इस बार, छोड़ते हुए पर्वतासन, लेते हुए आपका घुटना, छोड़ते हुए आपकी छाती, साष्टांग नमस्कार। आगे आते हुए भुजंगासन, रिवर्स पर्वतासन, फिर से अपने दाहिने पैर से आगे आएंगे, पादहस्तासन, पैर के बगल में हाथ को रखें, हस्त उत्थानासन और प्रणामासन, हाथ पीछे करें, रिलैक्स हो जाएं और धीरे से अपने स्थान पर आप सभी लोग लेट जाएंगे। शुरुआती दिनों में धीरे धीरे सीखते हुए 2 से 3 राउंड से शुरुआत करते हैं और फिर क्रमशः एक एक राउंड एक एक हफ्ते में 2-2 हफ्तों में बढ़ाते हुए इसको 12 राउंड तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम सने सने धीरे धीरे आपको करना है। शवासन में लेट जाएं, लेटिए शवासन, शवासन में लेटते हुए सूर्य नमस्कार के तुरंत बाद शवासन करना जरूरी है, बात का ध्यान रखिए। अगर ये श्वास की गति तेज हुई है तो धीरे धीरे आपकी सबसे नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर में बनी है उसको आप महसूस कर पाए, एहसास कर पाए। जब हम शवासन में लेटते हैं तो पैरों की दूरियां 1 फीट की कर लेते हैं, दोनों हाथ कमर के बगल में 6 इंच की दूरी पर, हथेली अंगुली भी आसमान की होती है, सिर गर्दन सीधी रहती है, आंखें बंद कर लें, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को ख्याल कर लें। शरीर एक शव की भांति एकदम शांत और स्थिर लेटी हुई है। इस समय केवल अपनी आती और जाती श्वास को अपनी नासिका छिद्रों में आप देखते रहें, तो श्वास नासिका से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, पूरी तेज चल रही है। इस समय अपनी श्वास को अपना कंट्रोल करेंगे, न जानबूझ के उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप स्वतः स्वाभाविक तौर पे धीरे धीरे वो स्लो होती जाएगी, रिलैक्स होती जाएगी। कुछ देर तक वो तेज चलेगी, फिर क्रमशः धीरे धीरे रिलैक्स होते 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 एकदम शुष्क हो जाएंगे। जब तक ये श्वास एकदम शुष्क नहीं हो जाती तब तक आप इस श्वास को देखते रहेंगे। कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे, अगर आपकी सजगता आपकी नासिका छिद्रों में है, अंदर जाती हुई हवा और बाहर आती हुई हवा का आपको एहसास है, तो कुछ ही क्षणों के अंदर आपकी सांसें तुरंत नॉर्मल हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, शरीर की सारी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। एक नई ताजगी, एक नई एनर्जी के साथ आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं अपने शरीर में। शरीर के एक एक अंग जो अब तक दर्द कर रहे थे, इस समय वो दर्द नहीं कर रहे, रिलैक्स हो गए। शरीर की सारी नाड़ियों में जो ऊर्जा बहती है, तो ब्लॉकेजेस जो आपकी नाड़ी में होती है खुल जाती है। ब्लॉकेजेस आपके फिजिकल बॉडी में नहीं होती, ब्लॉकेजेस आपके प्राणिक बॉडी में होती है। श्वास के साथ क्रिया करने से आपकी प्राणिक बॉडी खुलती है और प्राणिक बॉडी के खुलने की वजह से आपकी फिजिकल बॉडी में आपको रिलैक्सेशन मिलती है और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, गति चक्रासन आपने किया, उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार करने के बाद सूर्य नमस्कार की गति हमने आपको बताई कि आप शुरुआती दिनों में केवल 2 से 3 राउंड से स्टार्ट करेंगे। प्लीज अपने आप को एक्सेलरेट नहीं करेंगे, जानबूझ के आप ज्यादा राउंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। शरीर सने सने आपके साथ का साथ देगा और सने सने आप 2 से 3 राउंड, 3 से 4 राउंड, 5 राउंड ऐसे करते हुए 12 राउंड तक जाने की आप कोशिश करेंगे। इससे आपकी इडा और पिंगला पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका हार्मोनल सिस्टम है, दोनों में एक समानता आएगी, दोनों बैलेंस होती चलेगी, डिजीज मैनिफेस्ट नहीं करेगी। डिजीज इज द इम्बैलेंस ऑफ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अगर रोग है इसका मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके हार्डवेयर में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर वो कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, सिग्नलाइजेशन परफेक्ट है, तो फिर आपको डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होती। उसकी कोशिश करते हैं, तो खास करके इस समय एक पैंडेमिक समय चल रहा है हम लोगों का, इसमें अपनी श्वास पे जो सारा ध्यान देंगे, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़िया, तो आपकी श्वास एकदम नॉर्मल हो गई होगी, रिलैक्स हो गई होगी। उसके बाद एक ट्विस्टिंग आसन करते हैं ताकि बॉडी को, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं
कि बढ़िया से अगर आपने कपड़े को धो लिया है तो एक बार उसको आप निचोड़ भी लो ताकि सारी की सारी उसकी गंदगी बाहर आ जाए। ऐसी शरीर को भी एक बार निचोड़ दो। दोनों पैर आपस में मिलाते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सिर के पीछे लेके जाते हैं। ठीक है। हाँ। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सिर के पीछे लेके जाते हैं, दोनों पैर आपस में मिलाए हुए हैं। श्वास को लेते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन से आप 2 फीट ऊपर उठाएंगे, एकदम स्ट्रेट। पैर के पंजे अपनी ओर खींच लें और यहां रुक जाएं। यहां पर जानबूझ के श्वास को लेके छोड़ेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रेंथ देखी जाती है कि क्या हमारे पैल्विक एरिया रिलैक्स है। ये बताएगी कि आपका पैल्विक एरिया रिलैक्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि यात्रा शुरू नहीं हुई है, लोअर एनर्जी आपकी डॉर्मेंट है। आप श्वास को छोड़ते हुए घुटनों से मुड़ते हुए पीछे लाएंगे और तलवे को नीचे रख लीजिए जमीन पर, तलवे को जमीन पर नीचे रख लेंगे। अब दोनों पैर चिपका कर रखेंगे, दोनों पैरों को एकदम चिपका कर रखेंगे। आप इसको अलग नहीं करेंगे, दोनों पैर चिपका कर रखिएगा। पैरों की तलवों से लेकर के घुटनों तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पैरल लाइन है और घुटने दोनों एकदम पैरल है दूसरे। अब यहां से श्वास को लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए पैर आपका बाईं ओर जाएगा, लेफ्ट साइड, और सिर आपका दाहिनी ओर जा रहा है। जब पैर बाईं ओर जा रहा होगा तो बायां घुटना जमीन को छू रहा है, दाहिना घुटना भी उसके साथ साथ जा रहा है। पैर बाईं ओर जाए, लेफ्ट साइड। ये बाएं और दाएं में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पैर बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जा रहा है, सिर आपका दाहिनी ओर जा रहा है। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना जा रहा है उतना जाए। श्वास को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। यहाँ पे आप वहां पर आप श्वास को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों घुटने एकदम पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो आपका बाएं पैर का जो आपका तलवा है वो जमीन में लगेगा लगने, जबकि दोनों तलवे भी एकदम पैरेलल होने चाहिए, सीधे एकदम स्ट्रेट। घुटने अगर साथ में मिले हुए हैं तो तलवे भी एकदम साथ में मिले हुए होंगे, एकदम सीधे होंगे। आप कितना नीचे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। श्वास को लेते हुए अब ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर को अपनी दाहिनी ओर और सिर को अपनी बाईं ओर करें। प्लीज बहुत ही कॉन्शियसली करें, जबरदस्ती नहीं। और जल्दी में रहेंगे तो आप कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे कि आपका पैर सही जा रहा है कि नहीं। रुकते हुए जब पॉस्चर पे रुक गए तो वहां पर श्वास को रोकना नहीं है, शुरू लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फील द ब्रेथ गोइंग इन एंड कमिंग आउट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। अपने नासिका छिद्रों में, फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस आपको नासिका छिद्रों में ही होनी है। पहले फिजिकल बॉडी में श्वास के अंदर जाने और बाहर आने का एहसास आपको अपनी नासिका छिद्रें ही कराएंगे। तो पूरा ध्यान नासिका छिद्र पर रखिए। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर आइए, छोड़ते हुए फिर से पैर अपनी बाईं ओर और सिर अपनी दाहिनी ओर। श्वास को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए फिर से दाहिनी ओर जाएंगे, पैर दाहिनी ओर जाएंगे, सिर बाईं ओर, लेते हुए बीच में आएंगे और फिर अब रिलैक्स हो जाएंगे। पैर को सीधे कर लें, दोनों हाथ को कमर के बगल में रख लें, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। लिमिटेड आसन करने चाहिए। अगर आप लोग योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ताड़ासन, त्रिकोणासन, कृति चक्रासन, सूर्य नमस्कार और एक ट्विस्टिंग प्रैक्टिस, थोड़ा सा एडवांस जब हो जाए तो एक इन्वर्टेड पोस्चर करनी चाहिए जिसको सर्वांगासन कहते हैं। ये किसी अच्छे योग गुरु से जुड़ करके उसको सीखना होता है, थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस है वो सर्वांगासन, तो उसको सीखने के लिए। लेकिन जीवन में जब अपनाएं योग को तो आसनों में इन आसनों का ही समावेश रखें, ताकि आप लोग बहुत बंडल ऑफ आसन अगर करने की कोशिश करेंगे, रोज अलग अलग आसन करने की कोशिश करेंगे, तो उससे कभी भी आपको यह एहसास नहीं होगा कि हम अपने अंदर से शरीर कैसे संतुलित करें। इस समय एकदम रिलैक्स रहते हुए अपनी श्वास को देखते हैं। आसन के बाद प्राणायाम का समय आता है। आसन प्राणायाम को जन्म देता है। जब आप श्वास को देखते हैं, अंदर जाते बाहर आते, तो आप अपनी शुष्क श्वास से परिचय आपका होता है।
और अपनी सूक्ष्म श्वास को आप अनुभव करते हैं अंदर जाते आते। इस समय हम पहली बार रियलाइज करते हैं कि जब श्वास अंदर जारी होती है हमारा पेट बहुत सहजता से आगे आ रहा है। और ये रियलाइजेशन आज के समय बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उल्टी ब्रीदिंग करते हैं। श्वास जब लेते हैं तो उनका चेस्ट एक्सपैंड होता है, छाती खुलती है, और श्वास छोड़ते हैं तो छाती उनकी रिलैक्स होती है, और वो समझ रहे होते हैं कि उनकी ब्रीदिंग सही है। उनकी ब्रीदिंग सही नहीं है। जब हम अपनी माता के घर से बाहर आए थे, किसी बच्चे को आप देखेंगे जो स्कूल में गया, स्कूल के जाने के पहले जब उसकी ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स करती है, अंदर जाती हुई श्वास का उसका पेट आगे आ रहा होता है, श्वास छोड़ते हुए उसका पेट अंदर जा रहा होता है। ये व्यक्ति अंदर से कितना रिलैक्स है ये उसका द्योतक है, पता चलता है कि साधक अंदर से कितना रिलैक्स है, उसका श्वास उस समय पेट आगे आ रहा होता है और पेट अंदर जा रहा होता है। तो पहली कड़ी है आपके प्राणायाम के पहले आपको ये जानकारी हो जाए कि श्वास लेते समय आपका पेट आगे आ रहा है, श्वास छोड़ते समय आपका पेट अंदर जा रहा है। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, उदर शोषण। इससे आपका डायफ्रामेटिक मसल्स तैयार होते हैं, डायफ्राम। तो सबसे पहले साधक को ये पता होना चाहिए अपने अंदर कि जब हम श्वास को लेते हैं तो लंग्स जब श्वास को अंदर भर रही होती है उसमें 3 मसल्स यूज हो रहे होते हैं, 3 मांसपेशियों का उसमें जब समूह होता है, जब प्रयास करता है तीनों मांसपेशियों, तब जाकर के आपकी लंग्स में पूरे फुल कैपेसिटी के साथ आप श्वास को लेते और छोड़ते। उसमें पहली मांसपेशियां हैं आपके डायफ्रामेटिक मसल, आपका डायफ्राम जो नीचे की ओर जाता है और पेट को आगे की ओर ला रहा है। दूसरी जो मांसपेशी यूज होती है उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, या आपका चेस्ट ब्रीदिंग। आप अपनी छाती में जब श्वास को नाभि में भरने के बाद जब आप छाती में श्वास को चेतना को ले आते हैं तो लगता है कि सारी श्वास आपके चेस्ट में जा रही है, तो वो नाभि से भरती हुई आती है चेस्ट में। जैसे किसी खाली ग्लास में पानी भरा जाए और वो पानी नीचे से भरता हुआ ऊपर को ला रहा होता है, तो ऐसे ही सबसे पहले जब आप नाभि पे ध्यान लगाते हैं तो आपका पेट आगे आता है, अंदर जाता है। फिर आप जब चेस्ट पे ध्यान लगाते हैं ठीक वैसे ही जैसे पानी भरता ऊपर आ रहा है, नाभि को भरती हुई श्वास आपकी छाती को भर रही है। और फाइनली तीसरी जो मसल्स यूज होती है तो कहते हैं क्लेविकुलर मसल्स, या आपके कॉलर बोन है, कंधे। इस श्वास को जो हम लेते हैं तो हम जब श्वास को पहले भरते हैं अपने अंदर तो एहसास करते हैं कि पहले नाभि भरी, फिर छाती भरी और आखिरी में आपका चेस्ट। तो एक साथ में श्वास को भरी समय पूरी श्वास अपनी ली, थोड़ी और ली, थोड़ी और ली, थोड़ी और ली, और आप एक साथ उसको छोड़ दी। टुकों में श्वास को भरना सीखिए, इसको बलून ब्रीदिंग बोलते हैं। इसको बलून ब्रीदिंग बोलते हैं। टुकों में श्वास को लेते हैं, धीरे धीरे अपने लोअर लंग्स को, मिड लंग्स को, अपर लंग्स को भरना सीखते हैं, तब जाकर के हम तैयार होते हैं प्राणायाम के लिए। नहीं तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि श्वास लेते हुए पेट मेरा आगे आता है, अंदर जाता है, इसलिए अनुभव नहीं है, प्लीज प्राणायाम में न जाएं। जब इस तरह से आप अपनी श्वास को देखते हैं, अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग को, अपनी थोरैसिक ब्रीदिंग को, अपनी कटल ब्रीदिंग को, आप बढ़िया से कर पाते हैं और एक स्ट्रेच में भरना होता है। इसको टुकड़ों में भरना सीखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 2 या 3 श्वास ले रहे हैं, फिर आप 4 या 5 श्वास ले रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर श्वास की टुकड़ों में भरते जाइए और श्वास लीजिए और भरिए। कल्पना कीजिए कि गुब्बारे को आप भर रहे हैं, भरते जाए, गुब्बारा पूरा भर जाए तो फिर एक साथ श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। भरते समय पहला ध्यान आपका नाभि पर हो, दूसरा ध्यान आपका छाती पर हो और तीसरा ध्यान आपका चेस्ट, आपके कॉलर बोन पे, कंधों पर, और छोड़िए। एक साथ करते जाइए, थोड़ा सा करिए, इसको एहसास कीजिए कि क्या हो रहा है। अनुभव करना बहुत जरूरी है योग में। आज डिस्टर्बेंस बहुत था हम लोगों को इस टेक्निकल की वजह से, और बहुत सारी परेशानियां आपके है वो हुई, लेकिन ठीक है, ये आपके मन को रिलैक्स कर रहा है सब। ये भी जीवन के एक अंश होते हैं, इसी से उभरना होता है हम लोगों को सभी। और अब जब श्वास रिलैक्स हो गई तब आप उठ करके बैठते हैं। प्राणायाम बैठते समय ध्यान रखिएगा, दाहिनी तरफ आप करवट ले रहे हैं या बाईं तरफ आप करवट ले रहे हैं, जहां भी आप एक तरफ करवट लेके सीधे स्पाइन के बल नहीं खड़े बैठते हैं, एक तरफ करवट लें और उठ करके आप बैठते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि बाएं करवट से आप उठिए, दाहिने करवट से आप दाहिने करवट से कहते हैं, किसी भी करवट से उठिए। हाथ आपका बीचों बीच है,
ये आपके लेफ्ट कोने में है, इसलिए कहते हैं लोग कि लेफ्ट साइड में हार्ट है, इसलिए कहा जाता है कि जो है कि आपका लेफ्ट से आप राइट से आप उठें, उठ करके बैठ जाते हैं सुखासन में। और सुखासन में बैठने के बाद जो पैर आपने स्टार्टिंग में रखा था अपने आगे, अब उस पैर को आप पीछे रखिएगा और दूसरे पैर को आगे रखिएगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि मेरे दोनों पैर को हमने केवल एक ही पैर को साधा है। या तो आप अपने दाहिने पैर को साधे रहते हैं या तो अपने बाएं पैर को साधे रहते हैं। या तो अपनी बॉडी आपकी सदी हुई है या तो अपनी माइंड सदी हुई है। ये दोनों पैर आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉडी और माइंड। तो हमें दोनों पैरों को साधना होगा। दाहिने पैर को आपने अगर आगे रखेंगे आप पहले, तो अपने बाएं पैर को रखेंगे इस समय प्राणायाम करते समय। और यदि आपने बाएं पैर को शुरू में रखा था आगे शांति पाठ के समय, तो इस समय हम अपने ऑपोजिट पैर को आगे स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ कर लेंगे, अपने घुटने को रख लेंगे, सिर को हल्का सा ऊपर को रखेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। प्राणायामों में जो सबसे पहले प्राणायाम स्टार्ट करने के पहले एक क्रिया हम लोग करते हैं, एक हम लोग अभ्यास करते हैं, इसको हम लोग षटकर्म से लेते हैं, तो कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति ये षटकर्म का अभ्यास है, ये प्राणायाम नहीं, इट्स क्लींजिंग प्रोसेस। वो आपकी क्लीनिंग करती है, किसकी? बॉडी और माइंड की। जैसे हम लोग एक डिवाइस में दिन भर एक मेमोरी को स्टोर करते हैं और बाद में उसको डिलीट करते हैं, वैसे ही जो हम लोग मन रूपी भोजन करते हैं दिन भर, मन रूपी जो भोजन का जो वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालने की क्रिया है कपालभाति। इसलिए कपालभाति षटकर्मों का अभ्यास है, ये क्लींजिंग कराती है आपके अंदर बॉडी और माइंड। करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कपालभाति, अगर आपकी अब्डोमिनल ब्रीथिंग बढ़िया है तो ही आप कपालभाति बढ़िया से करते हो। कपालभाति करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप अपने बाएं से पहले करेंगे, दाहिने से करेंगे, फिर दोनों से करेंगे। सीधे आप किसी भी नौसर से डायरेक्ट दोनों नौसर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जैसे आमतौर पर लोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी नौसर मेरी एक्टिवेटेड है, कौन सी चल रही है। अगर आप बाएं से, दाएं से और दोनों से, ये तब किया जाता है जब आप कपालभाति बढ़िया से लगते हैं करने। इस समय फिलहाल पहले आप ये देखते हैं कि मेरी कौन सी नासिका चल रही है। अगर आपकी दाहिनी चेक करने के लिए अपने हाथ से अपने बाएं को पहले बंद करें और दाहिने को देखें कि दाहिने श्वास जा रही है अंदर, बाहर आ रही है। 2-3 बार श्वास को ले और छोड़े आप। फिर दाहिना बंद करें, अब दाहिने को बंद करें और बाएं से ले छोड़ें। तो आपको एहसास होगा कि एक नासिका में श्वास बहुत सहजता से गई और दूसरे में आपको हल्की सी ताकत लगानी है। अब एक बार फिर से ट्राई करें, क्योंकि पहली बार आपने इसको किया तो वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं था। और वापस से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से श्वास को लीजिए और छोड़िए। देखिए उस पर ताकत लग रही है लेने में और छोड़ने में। तो आप पाएंगे कि लेने और छोड़ने में या तो ना राइट तरफ इसका फ्री है, बहुत इजी जा रहा होगा, इजी आ रहा, और फिर राइट को बंद करते हुए आप लेफ्ट को देखिए। तो पहली बार ये एहसास होता है कि नहीं, मेरी एक नॉस्ट्रिल जो है उसमें ताकत लगती है लेने से, एक फ्री नहीं। या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगी, या तो पैरासिम्पैथेटिक, या तो आपका बॉडी एक्टिव है या तो आपका माइंड एक्टिव। ये इसलिए कपालभाति की है ताकि आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलेट करें एक दूसरे। जो नॉस्ट्रिल खुली हुई है, यदि मान लीजिए आपकी समय लेफ्ट खुली हुई है, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। करने के लिए एक मुद्रा होती है जिसको कहते हैं हृदय मुद्रा। दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियों को ठीक अपने भ्रूमध्य पर रखते हैं, अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करते हैं और अनामिका फ्री रखते हैं, जो रिंग फिंगर्स को फ्री रखते हैं। बाईं नासिका छिद्र से हम श्वास को जानबूझ के शुरू में, इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, शुरू में हम लोग जानबूझ के बाईं नासिका से श्वास को लेते हैं। फ्री है श्वास, एकदम आराम से जाएगी, नाभि में पहुंचेगी। जैसे ही नाभि में पहुंचेगी वो पेट को आगे लाएगी। मन यहाँ पर आप गिनेंगे 1 को 2 को, वहां पे श्वास रुक गई। अब आप अपने पेट को अंदर फोर्सफुली खींचेंगे। फिर जो श्वास वापस अंदर जा रही है वो सहजता से अंदर जाएगी। या तो उसको आपको लेना पड़ेगा शुरू में। आपने लिया, रुके 2 सेकंड आपने गिनती की, फिर आप छोड़िए। फिर आपने लिया, रुके, 2 मन में गिनतियां किया आपने, 1 ओम 2 ओम, फिर आपने इसको छोड़ा। सहजता से करिए, करते जाइए। हम आपको रोकेंगे, श्वास को लेंगे आराम से। अगर जो ये हम बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं, बिगिनर्स अगर हैं तो उनको श्वास को लेनी होगी,
पेट आगे आएगा, उसको देखना होगा कि पेट मेरा आगे आया, रुके, और अब पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचिए, तो श्वास बाहर आ जाएगी। अभी आखिरी स्ट्रोक है आपका, पूरी श्वास बाएं से आप छोड़ेंगे जब, तो आप बाएं से श्वास को लें, पूरी श्वास बाएं से लेंगे और बायां बंद कर लेंगे। बाएं को बंद करते हुए अब दाहिने से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। जब दाहिने श्वास को बाहर छोड़ देंगे तो अनामिका से बाएं को बंद रखेंगे और दाहिने से श्वास को लीजिए, पेट आगे आया, आप रुक गए, बनी मन 2 गिनतियां की आपने, और अब पेट को अंदर खींच दीजिए। फिर श्वास को लीजिए, रुकेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो एहसास होगा कि एक नासिका में हमको ताकत लगानी पड़ेगी, जाई नहीं रही। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो नासिका खुलेगी। और कपालभाति का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। कपालभाति कहते हैं, करते जाइए और सुनते जाइए। कपालभाति को कहते हैं पैसिव इनहेलेशन को और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। लेकिन सांस पैसिव पहले नहीं होती, सांस को पैसिव बनाना होता है, धीरे धीरे बनती है, और उसको मन के साथ गिनती करनी होती है। और अब श्वास को दाहिने से लें, पूरी श्वास दाहिने से लेंगे आप और बाएं से छोड़ेंगे, पूरी बाएं से छोड़ें, तो हाथ को नीचे कर लेंगे। अब हाथ को नीचे करते हुए दोनों हाथ के तीजे को अपने घुटनों पर रखेंगे, एकदम शांत से बैठेंगे। अब ध्यान लगाएंगे अपनी नासिका के अग्रभाग, अपने नासिक टिप्स पे, और दोनों नासिका चिन्हों से श्वास को एक साथ अंदर जाते हुए आप अनुभव करेंगे। दोनों नासिका चिन्हों से श्वास एक साथ अंदर जा रही है। ये आप पेट आगे आया, रुके 2 सेकंड और फिर पेट को अपने अंदर खींचा। श्वास को लेते समय पेट आगे आएगा, रुकेंगे और फिर आप उसको छोड़ेंगे। श्वास को लेते समय पेट आगे आएगा, श्वास आपके फेफड़ों में भरी, पेट आगे आया, डायफ्राम नीचे गया, फिर आप पेट को अंदर खींचते हैं। पेट की मांसपेशियां शुरू में या आपके डायफ्रामेटिक मसल्स को तैयार करती हैं। शुरू में पेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आगे चल के पेट का कोई रोल नहीं रह जाता, और आपके डायफ्रामेटिक मसल्स का रोल आ जाता। शुरू में आपको डायफ्राम को तैयार करने के लिए जो नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, डोम शेप का एक शीट है जो नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने एब्डोमेन मसल्स को यूज करना होगा उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। और जब डायफ्राम आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो फिर अपने आप ध्यान आपका पेट से हट जाएगा और नीचे जाती हुई उस डायफ्राम को और ऊपर आती हुई डायफ्राम पर ध्यान देना। और फिर आप एहसास करेंगे जब श्वास ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, श्वास को छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम को ऊपर खींच रहे हैं। ये सही विधि है कपालभाति करने की। नए साधक होते हैं तो करते चले जाते हैं, लेकिन जो साधक सही में योग यात्रा कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि हर स्ट्रोक को गिने। तो श्वास अंदर गई, रुकी, बाहर आई, मन को एंगेज रखी, वो गिनता रहेगा 1 ओम। फिर श्वास अंदर गई, रुकी, बाहर आई। अब यहां से गिनना शुरू कीजिए। तो देखिए अंतर क्या है। अब तो आप मैकेनिकल कर रहे हैं, अब इसमें अंतर क्या है। जब आप श्वास को ले रहे हैं, रुक रहे हैं 2 सेकंड और श्वास को छोड़ रहे हैं और मन को एंगेज किए हुए मनी मन गिन रहे हैं 1, फिर ये श्वास अंदर गई, नाक पेट आगे आया, आप रुक गए और फिर अपने पेट को अंदर खींचा, श्वास बाहर निकली 2, फिर श्वास अंदर गई, रुके, श्वास को अपने बाहर छोड़ा 3, फिर अंदर गई, रुके, बाहर छोड़ा 4। ऐसे करके जब माइंड को एंगेज रखते हैं गिनतियों पर तो कॉन्शियसनेस एकदम अलर्ट हो जाती है। चेतना धीरे धीरे सजगता से चेतना का जन्म होता है और चेतना अपने अंदर जो अनुभव हो रहा है उसको जानती, वो अनुभव कराती है। चेतना आपको अनुभव कराती है, सजगता आपको एकाग्र करती है कि आप क्या कर रहे हैं, और चेतना आपको अंदर से अनुभव कराती है क्या हो रहा है। और अब रिलैक्स हो जाएंगे, श्वास को नॉर्मल रखेंगे और अपनी आती जाती श्वास को समय नासिका छिद्रों में देखें। हवा आपकी नासिका से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कपालभाति करते समय इस बात का साधक ध्यान रखेंगे कि 20 स्ट्रोक बाएं से, 20 स्ट्रोक दाहिने से और 20 स्ट्रोक दोनों से। शुरू के साथ जब तक नासिका नहीं खुल जाती दोनों, तब तक 20, 20 और 20 के 3 राउंड करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए।
सने सने धीरे धीरे ये 20 से 30, 30 से 40 करते हुए मैक्सिमम आपको 50 को बाएं से, 50 को दाहिने से और 50 को दोनों से करना चाहिए। उसके ऊपर करने की आवश्यकता एक नॉर्मल व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिनको हेल्थ बेनिफिट चाहिए, जिनको स्पिरिचुअल जर्नी करनी होती है आगे, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। और जिनको फिजिकल हेल्थ चाहिए, इतने में वो अपने लेफ्ट और राइट हाथ को बैलेंस कर लेंगे, तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा अगर ये बॉडी करेगी उससे नुकसान हो जाए, तो प्लीज ध्यान रखते हैं कि ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, आराम से करना। इससे कपालभाति से आपने क्या किया, अपने मन और शरीर को पहले प्यूरिफाई किया। अब अपने प्राण को पहले अपने श्रद्धा आपके अंदर, कपालभाति क्या करेगी, आपको अपने प्राण से परिचय कराएगी, तो फ्री हो जाएंगे। चेतना उस प्राण को देखने के अंदर जाते और बाहर आते। इस समय अपनी सांस को, अपनी चेतना को भी नासिका चक्रों में लगाए रखिए, सांस को देख के अंदर जाते और बाहर आते। और अब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं, इसको आमतौर पर लोग अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम जो है ये है नाड़ी शोधन, क्योंकि आपके नाड़ियों को शुद्ध करो। प्राणमय कोश, ये प्राणमय कोश का विषय है। प्राण जो होता है ये प्राणमय कोश का विषय, आसन जो है ये अन्नमय कोश का विषय। तो प्राणमय कोश के लिए प्राण को अनुभव करना होगा, और सूक्ष्म श्वास को देखना होगा, इसमें खींचना नहीं होता। तो नाड़ी शोधन में हम लोग दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियों को अपने घुमत पर रखते हैं, अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद कर रहे हैं, बाएं से हम श्वास को लेते हैं, और श्वास उतनी ही लेते हैं जितनी वो सहजता से जाती है, खींचते नहीं है, जितनी भी जाए भले थोड़ी ही जाए। बाएं से लिए, फिर बायां बंद कर लिए, दाहिने से छोड़े। इस समय कोई गिनती नहीं कर रहे, बस केवल उस हवा को देख रहे हैं जो बाएं से गई, दाहिने से बाहर आई, दाहिने से गई और बाएं से बाहर आई। अंगूठे से आप दाहिने को बंद कर रहे हैं, और अनामिका से, रिंग फिंगर से आप अपने बाएं नौसम को बंद करें। जब दाहिने से ले रहे हैं तो अंगूठा खोल लें, अंगूठे से दाहिने को बंद करते हुए बाएं से छोड़ें, ऐसा करते हैं। बाएं से लें, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। अभी आपको लेना पड़ेगा। जो बिगिनर्स होते हैं, नए साधक होते हैं, वो जानबूझ के श्वास को लेते हैं। जब लेते हैं तो हल्का सा प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ लेना शब्द यूज होता है, खींचना नहीं। लेना कैसे, जब आप नए होते हैं तो आप करता होते हैं, यू आर डूइंग इट, ये भाव रहता है कि मैं कर रहा हूं। और धीरे धीरे वो श्वास जब सूक्ष्म हो जाती है तो एहसास होता है कोई आपके लिए श्वास अंदर से ले रहा है। ये बहिरंग और अंतरंग की यात्रा है नाड़ी शुद्धि। शुरू में एहसास होगा कि मुझे करना है, मुझे श्वास को लेना है, मुझे श्वास को छोड़ना है, इसमें ताकत करिए। तो कुछ दिनों के बाद अनुभव होगा कि कोई अंदर से श्वास को ले रहा है, और ये अंदर से एक्सपेंशन और अंदर से कंट्रैक्शन होना शुरू होगा, और उसमें शुद्ध हवा, शुद्ध प्राण अंदर जाएगी। और कुछ देर 3 राउंड 4 राउंड करने के बाद अब जब श्वास को अपने आप बाएं से छोड़िएगा, ध्यान सुनिएगा, जब बाएं से छोड़ेंगे तो फिर वापस लेंगे। आपने बाएं शुरुआत की थी, प्रैक्टिस की, जो लोग दाहिने से किए होंगे वो लोग दाहिने श्वास को छोड़ेंगे, उसके बाद तो हाथ को नीचे रखेंगे। जो बाएं से स्टार्ट किए थे बाएं से ही छोड़ेंगे, दाएं से स्टार्ट किए दाएं से हाथ नीचे करेंगे, और एकदम रिलैक्स। इससे आपकी नाड़ी शोधन से आपकी पीड़ा और पिंगला बैलेंस, पूरा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होगा। प्राणिक एनर्जी आपके हर एक चैनल में मूव करेगी। और कुछ क्षण अपने श्वास को देखने के बाद तीसरा प्राणायाम आपको करना है, यह है भ्रामरी, यानी कपालभाति, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। ये 3 प्रैक्टिसेस साल भर आप कर सकते हैं। भस्त्रिका जो होती है ये सीजनल प्रैक्टिस होती है, इसको केवल ठंडियों के मौसम में किया जाए, गर्मियों के मौसम में से कोई आवश्यकता नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। करना नहीं चाहिए भस्त्रिका। 45 डिग्री टेम्परेचर में हम रहते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर में हम रहते हैं, उसमें और भस्त्रिका करके शरीर को गर्म करना इस सही नहीं। भस्त्रिका की आवश्यकता भी हमें वैसे बहुत तौर पर नहीं रहती, तो आपको प्राणायामों में नाड़ी शोधन को जगह दें, भस्त्रिका आप अपने
और फिर से पांच बार करेंगे आप। 5 बार करने के बाद फिर हाथ आप नीचे रख लें, काट रहे। अब एकदम शांत से बैठेंगे। 5 बार जब हो जाए बिल्कुल शांत से बैठे, अपनी आंखी और जबकि श्वास को देखें। भ्रामरी आपके ब्रेन वेव्स को, जो आपका बीटा वेव्स होता है, उसको अल्फा में कन्वर्ट कर देती, और ये आपके अंदर एक हार्मोन्स की रिलीज हो जाते हैं, मेलाटोनिन। ये आपके रात में जब गहरी नींद आपको आती है, रात में 2 से 4 के बीच में, तब उठने के पहले, उस समय ये अपने आप रिलीज होती है आपके बॉडी में। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आपके अंदर वो अपने आप रिलीज हो। लेकिन अगर आपको इस मेलाटोनिन की आवश्यकता पड़ती है, लाइफ में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत तनाव में रहते हैं। मेलाटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है, यह आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपके सिस्टम को नॉर्मल रखता है, मस्तिष्क को रिलैक्स रखता है। बीटा से जब वो अल्फा में आपको लाता है, अल्फा वेव्स आपको धीरे धीरे शिथिल कर देते हैं, शांत कर देते हैं। भ्रामरी इसलिए करना जरूरी है आज के समय में, और हमेशा करते रहना चाहिए जीवन में, ताकि आपको हमेशा लाभ मिले। प्राणायामों का ये सेक्शन करने के बाद आसन प्राणायाम हो गया। अब अपने स्थान से जो है अपना उठेंगे यहाँ से, और उठने के बाद फिर अपनी दिनचर्या में आप लग जाएंगे। शाम को जब वापस घर आएंगे, तो जैसे ही ऑफिस से आते हैं या अपने काम से घर आते हैं, अपने कमरे में अपने हाथ पैर धो लिए, आप रिलैक्स हो गए, तो अपने कमरे में जाकर के आपको फिर एक छोटी सी 10 मिनट की योग निद्रा लेनी। ये बहुत जरूरी है। कैसे योग को अपनाया जीवन में, ये आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आप धीरे से अपने साथ सब लोग लेट जाएगा, जगह है लेटने की। आप लोग के पास जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन है, अपने अपने स्थान पर लेट जाते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी इसको समाप्त करेंगे, समय ज्यादा जा रहा है, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या करना होता है योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए। रिलैक्स लेटे हुए शवासन में लेट जाएंगे, पैरों के बीच में 1 फुट के फासले कर लें, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे, हथेलियां में आसमान को, शरीर बहुत ही रिलैक्स होगा। अपनी चेतना को एक बार सर से लेकर पैर तक घुमाते हैं, और जैसे जैसे आपकी चेतना सर से पैर तक घूमती है, शरीर की सारी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाए। ऐसा लगे इस शरीर की सारी मांसपेशियां आपने धरती को समर्पित कर दी, एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स हो। शरीर की जब सारी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो जाए, उस सजगता को अपनी श्वास पे लाएं, और अपनी हर आती और जाती श्वास को अपनी नासिका से अब श्वास को देखते हुए, श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अभी श्वास को देखते हुए अपनी एक एक अंगों पर अपनी चेतना को ले जाए। श्वास अंदर गई, बाहर आई, तो लगातार आप देख रहे हैं वो अखंड रहेगी, उसमें रुकेंगे नहीं हम। लगातार उस श्वास के अंदर जाने और बाहर आने में आपका अपना कोई प्रयास नहीं, यू आर नॉट डूइंग इट, जस्ट हैपनिंग, वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे। अपने से जा रही है, अपने से बाहर आ रही है। उस श्वास के साथ रिलैक्सेशन बहुत ही डीप होती है। तो श्वास अंदर जाएगी, बाहर आएगी, श्वास को देखते हुए अब आप अपनी चेतना को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पैरों की उंगलियों से लेकर के जांघों की जोड़ तक पूरे दाहिने पैर को देखें। जब चेतना आपके दाहिने पैर को देख रही होती है, ये देख कौन रहा है, ये 2 आंखें जब बंद हो जाती हैं, तीसरी आंख खुल जाती है, तीसरी आंख को ही चेतना कहते हैं। अब ये चेतना इस समय अपने दाहिने पैर को देख रही है। जैसे वो दाहिने पैर को देखती है, वैसा लगता है कि दाहिना पैर ही श्वास को ले रहा है और दाहिना पैर ही श्वास को छोड़।
एहसास होगा कि दाहिने पैर से हम श्वास को ले रहे हैं और दाहिने पैर से श्वास को छोड़ रहे हैं। इससे पूरे दाहिने पैर की मांसपेशियां एकदम शिथिल हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए, दिन भर का जो तनाव होगा एकदम रिलीज हो जाए। ठीक वैसे ही अपने बाएं पैर को देखते हैं। जैसी सजगता बाएं पैर पे जाएगी, चेतना बाएं पैर पे जाएगी, लगेगा कि बायां पैर ही श्वास को ले रहा है और बायां पैर ही श्वास को बाहर छोड़ रहा है। दाहिनी नितंब आपकी, आपके राइट साइड के बटक, दाहिनी नितंब आपकी, उसको देखें और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे। मानसिक छोड़ रहा है आपका मन। जब श्वास अंदर जाती है और जब बाहर आ रही होती है तो वो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दे, समर्पित हो जाती है। ठीक वैसे अपने बाएं नितंब को देखेंगे। पूरी पीठ आपकी, रीढ़ की हड्डी, दाहिना कंधा, पूरा दाहिना हाथ, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ, गर्दन, सिर के पीछे का हिस्सा, पूरा सिर आपका, माथा, पूरा चेहरा, चेहरे पे हल्की सी एक मुस्कान लाएं। गला, छाती और आपके पेट एकदम रिलैक्स। आप पाएंगे जैसे ही पेट पर आकर के आप समाप्त करते हैं अपनी ब्रीदिंग को, तो आप पाएंगे कि बहुत बढ़िया से पेट आगे आ रहा है और अंदर जा रहा है। तो पूरा पेल्विक एरिया, आपका नाभि के नीचे का एरिया एकदम रिलैक्स है। नाभि के नीचे के एरिया में आप अपने फ्यूचर को स्टोर करते हैं। जो लोग बहुत चिंतन करते हैं भविष्य का, वो नाभि के नीचे का एरिया, वो फाइल्स को स्टोर करते हैं। दिन भर के जो इमोशंस होते हैं वो आपके चेस्ट में स्टोर होते हैं। और भविष्य की जो प्लानिंग होती है, जो बर्डन होता है आपके ऊपर काम का, वो आपके शोल्डर्स होल्ड करते हैं। दिन भर की सारी थकान आपकी समाप्त हो जाती है। एक बर्डन जो है ऑफिस का, वो शोल्डर रिलैक्स कर देते हैं। इमोशनल किसी के साथ कोई बातें हो गई हुई होती ऑफिस में, तो उससे आप चेस्ट रिलैक्स कर देते हैं। कल क्या करना उस समय चिंता नहीं कर रहे, रिलैक्स कर। इस तरह 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स होने के बाद सांसें नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, तो फिर से अपनी चेतना को उसी श्वास के ऊपर टिकाए हुए, श्वास न गई बाहर आ रही है, न गई बाहर तो दिख रही, उससे हटना नहीं। लगातार मांसपेशियां ढीली हो गई, श्वास पर से हटना नहीं, श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और शुष्क हो गई होगी। तो जब श्वास अंदर जाए तो मन ही मन कहिए 11, 11। जब श्वास बाहर आ रही हो तो मन ही मन कहिए 11। जब श्वास अंदर जा रही हो तो 10, बाहर आ रही हो 10, अंदर जा रही हो 9, बाहर आ रही हो 9, अंदर जा रही हो 8, बाहर आ रही हो 8। ऐसे करते हुए 0 तक आइए, 0 तक आइए। जैसे ही 0 तक आ जाएं, रिलैक्स में। समय कम है इसलिए हम लोग 11 से 0 तक आ रहे हैं। आप 27 से 0 पर आएंगे, 50 से 0 पर आएंगे। समय है तो 100 से 0 पर आइए। धीरे धीरे मन को रिलैक्स करते जाइए, तो आप पाएंगे कि नंबर जितनी ज्यादा रहती है, अगर आप 27 से 0 आ रहे होते हैं तो बीच में कहीं खो जाते हैं और उस समय नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं। वो जो 2 मिनट 5 मिनट की जो नींद होती है, वो दिन भर की सारी थकान को एकदम समाप्त करते हैं। और फिर अपने आप को एक्टिव करते हैं, फिर से वापस से वर्तमान स्थिति में आते हैं। दोनों पैर मिलाते हैं, पैरों को बढ़िया से स्ट्रेच करते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाइए, सिर के पीछे लेके जाइए। अब लेटे हुए ताड़ासन करिए, अब लेटे हुए आप ताड़ासन करें, ताकि पूरा शरीर दिन भर की थकान को मिटाए, खुल गई शरीर का एहसास हो, शरीर खुल गया। और धीरे धीरे प्रवट लेते हैं उत्तर के बारे में। फाइनली आखिरी में आप अपने और भी सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, बातें करते हैं, समय बिताते हैं। रात सोने का समय हो,
जब रात सोने जा रहे हैं तो उसके पहले मेडिटेशन करनी है, ध्यान रखना। कुछ देर के लिए एकदम शांत स्थिर बैठते हैं, बिस्तर पर चले गए अपने और चुपचाप बैठ गए। सुखासन में बैठिए सभी लोग, स्टेप बाय स्टेप। पता है इस समय लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली आपका पैर दर्द करता होगा, इसलिए आपको बीच बीच में रिलैक्स करते जा रहे हैं। लेकिन आज की समय दीजिए, देखिए कितना बढ़िया से आप अपने दिन को इन सब चीजों में समावेश कर सकते हैं योग को, ताकि आपका दिन बहुत ही बढ़िया नहीं। तो इसी कुछ लोगों को हो सकता है शायद बोरिंग भी हो रही हो, लेकिन प्लीज एडजस्ट में कोशिश करें कि जो है आप बहुत बढ़िया समझें और रिलैक्स रहेंगे आप। अब रात का समय हो गया, तो अपना करेंगे आप सोने जा रहे हैं और सोने के ठीक पहले आप सुखासन में बैठ गए, एकदम रिलैक्स है। दोनों हाथ के तीलियां अपने घुटने के ऊपर रखे हुए हैं, सीधा। मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बैठना बहुत जरूरी है। प्रत्याहार के दौरान आप लेट करके अभ्यास करते हैं, लेकिन जब ध्यान के अभ्यास में आप जाते हैं तो आपको बैठना जरूरी है। पलकी मार के बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, हर आती जाती श्वास को देखें, सर अपनी नासिका चिन्ह और शरीर की सारी मांसपेशियों को सिद्ध रखें। हर अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को बस केवल देखते जाएं और देखते समय जो भी विचार इस समय आपके मानस पटल पर आ रहा है, उन विचारों को देखें। जो भी विचार आ रहे हैं, ये आपके अंदर से ही आ रहे हैं, ये बाहर से नहीं। ये आपने इसको अंदर डाले हैं, तभी इस समय बाहर आ रहा है। जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे हों, बुरे हों, जैसे भी हों, उन विचारों को देखिए। ये आपके अपने विचार हैं, केवल देखते जाते हैं दृष्टा की तरफ। जो लोग आसन बढ़िया करते हैं, प्राणायाम बढ़िया करते हैं, प्रत्याहार और घाटा के उधर जा रहे होते हैं, तो वो दृष्टा बन जाते हैं। शुरू में कर्ता भाव में रहते हैं और फिर उसके बाद दृष्टा भाव में चले जाते हैं। और इस समय एक दृष्टा है जो अपने आप को देख रही है। चेतना अपने को ही देखती है, अपने विचारों को देखती है, जो विचार ऊपर आ रहे होते हैं। किसी भी विचार में उलझती नहीं, वो अपने आप को जाती नहीं, क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, इसको जाती नहीं, बस केवल विचारों को देखती रहती। अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, विचार आएंगे और चले जाएंगे। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, वो भी चला जाएगा। 5 मिनट के लिए अपने इन विचारों को आप देखेंगे, आते और जाते हुए। फिर किसी एक विचार को जो आज आपको दिन भर परेशान किया है, उस विचार को पकड़ लेंगे। जो आपको आज दिन भर परेशान किया है, उस विचार को आप पकड़ लें। अब उसको देखें, वो विचार की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों आप परेशान हुए, उसका सलूशन आप उस समय देखें। तो कॉन्शियस माइंड जब बहुत गहरे जाती है तो उसका सलूशन भी आपको देती है कि आपने जो गुस्सा किया था या आपका साथ जो हार्ड कम्युनिकेशन की हुई थी, वो नहीं भी हो सकती, का कोई कारण नहीं था, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इस समय सबकॉन्शियस माइंड आपको गैर समझ बताती है और आप उसको छोड़ देते हैं, रिलैक्स। विचार को भी आप हट जाते हो विचार और शांत से बैठे फिर अपनी श्वास को देखते हैं। फिर वो श्वास आप अनुभव करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप अनुभव करते हैं कि वो आपकी श्वास नाभि से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से नाभि चल रही है। लेते समय एहसास हो रहा है कि श्वास नाभि से भ्रूमध्य की ओर आ रही है और छोड़ते समय एहसास हो रहा है कि भ्रूमध्य से नाभि की ओर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ प्राणायाम, आरोहण और अवरोहण की स्थिति प्राण की स्वतः अपने आप जन्म लेती जाती है और वो स्वतः चलती है। फिर वो नाभि से भ्रूमध्य आएगी और भ्रूमध्य से नाभि हो जाएगी, आप उसके दृष्टा है। और उसी श्वास में फिर एक मंत्र को आप बोलते हैं ताकि माइंड कहीं भागे नहीं, मन भागे नहीं, इसलिए मंत्र को जोड़ना होगा। तो शुरू में जो बहुत सिंपल मंत्र है वो है सो हम। अंदर जाती हुई श्वास के साथ जब नाभि से आप भ्रूमध्य जा रहे हैं तो सो बोलते हुए जाइए, और जब भ्रूमध्य से आप नाभि के नीचे उतर रहे हैं तो हम बोलते हुए। ऐसा लगे कि चेतना एक लिफ्ट में बैठी हुई और वो लिफ्ट नाभि से आपके भ्रूमध्य तक जा रही है और फिर वो लिफ्ट वापस नीचे उतर रही है। ऐसी कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन करें, ऐसी कल्पना करें कि प्राण और शक्ति है वो चेतना के साथ दोनों पति पत्नी है अंदर शरीर में, और इन दोनों को आसन और प्राणायाम के माध्यम से मिलाते हैं, एक विवाह होता है हमारे। और उस विवाह को करने के बाद जो एक आनंद की अनुभूति है
वो अनुभव इस समय मेडिटेशन में साधक करता है। अनुभव करता है कि उसकी सांसें जब चेतना और प्राण मिल करके चलते हैं, जिस घर में पति पत्नी मिल करके चलते हैं, वो घर स्वर्ग है। ऐसी एक स्वर्ग की अनुभूति आपको अपने अंदर हो रही होगी। तो श्वास नाभि से भ्रूमध और भ्रूमध से नाभि पर आ जा रही है। उसी में ये मंत्र चल रहा है, सो करते ऊपर गए, हम करते हुए आप नीचे आए, सो करते हुए ऊपर गए, हम करते हुए नीचे। कुछ देर ऐसा करने के बाद मंत्र के सारे, उसके बाद मंत्र आप पर है। चाहे जो भी मंत्र आप, अगर आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया हो, सिंपल मंत्र आप ओम नमः शिवाय करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय आपका 5 अक्षरी मंत्र है जो आपके पूरे चक्रों से संबंधित है। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आपको मिला हो उस मंत्र से आप करिए, इसकी श्वास को देखिए, अंदर जाके बाहर। उस समय गुरु को सोने के ठीक पहले ध्यान लगाने की बहुत बढ़िया विधि है। श्वास को लेके अंदर जाते बाहर आते, उसके बाद धीरे से उसी पोजीशन में धीरे से अपने सामने आप लेट जाते, सो जाए, खुद से लेटिए। आज सीखिए, ये सब गाइड कर रहे हैं, खुद से लेटिए। कैसे दिन बीतेगा ये सोचिए समझिए। और आप सो रहे हैं, आप सोने चले जाते, कल्पना कीजिए सब चीजों में। तो हम सो रहे हैं, अब आप बिस्तर पे चले गए, आप बिस्तर पे सो गए। सोते समय सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी सोने के ठीक पहले। सुबह प्रातः जब आप अपने बिस्तर से उठे थे, तब से लेकर के अभी तक सोने के ठीक पहले तक आपने कैसे कैसे क्रिया और कैसे कैसे अपने दिन बिताई, उसको रिकॉल करने की कोशिश। उठते ही आपने सबसे पहले कौन सा पैर आगे रखा था, वहां से लेकर के आप कैसे अपना ब्रेकफास्ट में क्या आपने खाया, आपने कौन से आसन किए थे, आपने बीच बीच में अगर श्वास चेक की थी तो कौन सी श्वास आपकी चल रही थी, किससे आपकी कम्युनिकेशन हुई, किससे आपने क्या बात की, किससे आप मिले दिन भर में। धीरे धीरे ऐसे दिन सुबह बीता, दोपहर बीती, शाम को आपने क्या क्या किया, और रात में आपने क्या क्या किया, और इस समय आपने क्या क्या किया। और सब याद करते हुए, एक एक चीजों को याद करते हुए धीरे धीरे कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, आप सो जाएंगे। एक एक परत दर पर एक चीजों को याद करते जाइए। 2 मिनट आपको समय है, 2 मिनट के लिए आप याद करें। इस तरह से आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। धीरे से पैर को लाइएगा और फिर सभी लोग उठकर बैठ जाइए। तो हो सकता है शायद सो भी गए, अगर सो गए हो तो ठीक, नहीं सोए हो जो सुला रहे तब तो ऑब्वियसली आप भी कहेंगे कि सर सुला रहे तो सो ही गए। जब कल्पना करके हम सो रहे हैं तो सो ही जाएंगे। सब बात है कि आप सो ही गए होंगे, हो सकता है तो, लेकिन फिर आप आवाज पड़े तो उठ जाइए, उठ करके बैठ जाइए। इस तरह से योग को अपने जीवन में अपनानी है। सुबह से लेकर रात तक योग आपके जीवन का एक अंग होगा। तो योग को व्यास स्कूल ऑफ योगा में योग को सबसे पहले प्रैक्टिस का प्रैक्टिस करनी होगी। दैट बिकम्स अ साधना, वो आपकी साधना बन जाती रोज करने से। साधना जो है वो आपके अंदर आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। दैट बिकम्स अ लाइफस्टाइल। और आपका वो दिन की एक दिनचर्या है, वो वैसी जीवन आप जी रहे हैं, वैसी जीवन आपको अच्छा लग रहा है, और वो लाइफस्टाइल धीरे धीरे आपका संस्कार बन, वो आपकी चेतना में चला जाए, वो आपका संस्कार। तो योग को जो लोग इस प्रकार से अपनाते हैं, स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, फिर वो साधना बनेगी, साधना से आपकी वो लाइफस्टाइल में जाएगा, और लाइफस्टाइल से आपका वो कल्चर बन जाएगा, और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी योग में हो गए। पूरा का पूरा ये विश्व योग को अपने जीवन का एक अंग बना दे। और इस तरह से योग दिवस के दिन अगर योग को समझा जाए तो ये आप लोगों के लिए तो हम लोग यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। उसके पहले एक छोटी सी, खत्म करने के पहले एक थोड़ी सी क्वेरी लोगों की रहती है कि सर भोजन जो है वो अक्सर लोग जो है वो अपना भोजन के बारे में बड़े चिंतित हैं आजकल। और आप चार्ट बनाते रहते हैं कि क्या खाएं क्या न खाएं, कैसे अपने फाइबर को मेंटेन करें, किस प्रकार से अपने न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करें। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, इंडियन फूड आर द बेस्ट फूड है। हमारी जो क्लाइमेट चेंजिंग है वो भी इतनी बढ़िया है कि आप केवल सीजनल सब्जियां खाइए, सीजनल आप फ्रूट्स खाइए, चावल दाल रोटी सब्जी सब खाइए, कुछ मना नहीं है, सब कुछ खाइए जो आप खा रहे हैं।
बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी, अगर आपकी मेटाबॉलिज्म राइट और लेफ्ट मसल आपकी बढ़िया से काम कर रही है तो आप वही खाएंगे तो आपके अंदर से इच्छा करेगी, नहीं तो आप खाएंगे ही नहीं। ये डेवलप होता है अंदर से। अंदर से उसको डेवलप करना है कि हम क्या खाएं न खाएं, ये आप चूज नहीं करते। अगर आप चूज करेंगे तो फिर आप अपने मन के अनुसार लगेंगे चलने की, इसको खाएं, इसको न खाएं, इसको खाएं, इसको न खाएं, उसमें फंसे रह जाएंगे। सीजनल चीजों का सेवन करिए, सब कुछ खाइए, सने सने योग को करते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि सारे हैवी फूड्स आपसे छूट रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं करेगी खाने की, क्योंकि बॉडी में जो अनुभव होता है हल्केपन का, वो फिर आपको क्रेव करता है कि ये ना खाएं। जैसे वो खाते हैं बॉडी हैवी हो जाती है, तो आप ये एहसास करते हैं कि नहीं, कल जो अनुभव हमको था कि शरीर बहुत हल्की थी, आज नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप एनालिसिस करते हैं कि कल में कोई हैवी फूड खा लिया, तो धीरे धीरे वो खाना, वो भोजन आपसे हटने लगेगा और फिर आप उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि अल्टीमेट रिलैक्सेशन आपको मिले। सारी चेतना ये चाहती है जगत की कि उस परम चेतना के साथ उसका संबंध बने, और परम चेतना के साथ संबंध बनता है अंदर से, जब मन बहुत ही शांत रहता है तो फिर वो दिन ब दिन अनुभव करता है कि हमने ये खा लिया, हमने बर्गर खा ली, हमने बाहर की चीजें कुछ खा ली, तो हमें जो है वो हैप्पीनेस लगने लगती है, तो हम अगले दिन से उसको लगते हैं छोड़ने, उसको न खाते देखें तो नहीं खाते तो लगता है बड़ी कितनी रिलैक्स है, उस परम चेतना के साथ आप मिलते हैं। इस तरह से अगर छोड़ेंगे अगर भोजन हुआ तो भोजन। कोई सोच रहा है कि हम जानबूझ से एक चार्ट बना करके ये ना खाएं वो ना खाएं, सप्रेशन ऑलवेज कम्स विद एन एक्सप्रेशन, समझिएगा। अगर आपने सप्रेस किया, गुलाब जामुन खाने का मन नहीं कर रहा तो आप नहीं खाएं। गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है और आप नहीं खा रहे हैं, तो फिर आप ये देखेंगे गुलाब जामुन भी खाने का एक विधि है। अगर गुलाब जामुन आप पूरी एक ना खाएं, थोड़ी सी उसके टुकड़े को मुंह में रख लें और उसका आनंद लें और फिर उसको आप छोड़ दें, तो उसको आप अंदर उसको आप डाइजेस्ट कर लें। थोड़ा सा एक टुकड़ा खा लें, उससे तृप्ति भी होगी, अंश भी पूरा होगा। छोड़ देंगे तो वो सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेसिंग, और ये बिल्कुल गलत है। डोंट हैव टू सप्रेस इट। तो प्लीज सप्रेशन नहीं करें, सप्रेस नहीं करें। बहुत लोग मीठा खाते ही नहीं है, भाई मीठा खाएंगे ही नहीं तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी कहां से भाई? तो आप प्राणायाम तो करते नहीं, प्राणायाम जब बढ़िया से करेंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप कम होती जाएंगी और कम होते होते समाप्त हो जाएंगी। इसलिए फूड हैबिट्स में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए, नॉर्मल रूटीन में रखिए, धीरे धीरे सर्विस करें अपने आप। ये सिस्टम अपने आप आपको अलाइन करता है। ये कॉस्मोस में कोई बैठ करके कॉस्मोस को जो अलाइन नहीं कर रहा, नोबडी सिटिंग देयर, ये अपने आप अलाइन करती है। तो हम भी उसके अंश हैं, वी आर द पार्ट ऑफ दैट कॉस्मोस। तो हमें अंदर से कोई गाइड कर रहा है, नोबडी इज गाइडिंग फ्रॉम आउटसाइड। अंदर से आपकी बॉडी धीरे धीरे अंदर से कुछ होती चली जाती है और आप अंदर से इसके साथ लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो उससे एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे और शांति बाढ़ करेंगे। पेट बैठ जाए, सजगता को अपने गुरुमत पे लाएं। तो आप एक सुंदर जलती हुई ज्योति का दर्शन करेंगे। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लें, खींचिए मत लंबा, जानबूझ के नहीं खींचे। श्वास को लें, इतनी सहजता से निकले, जबरदस्ती उसको तानिए मत, जानबूझ को खींचे नहीं हो बोलने में, फिर वापस ही आएगी। शांति मंत्र आप हमारे बाद दोहराएंगे सभी लोग। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। रात्रि में दोनों हथेलियों को हृदय के पास जोड़ते हुए अपने माता पिता को याद करते हुए, जो सबसे पहले गुरु हैं आपके, उनको नमन करने के लिए डेली ये काम करें। हथेलियों जोड़ते हुए अपने माता पिता को याद करते हुए सभी लोग एक साथ त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। रटेंगे और रगड़ते समय इसको इंटरलॉक कर लेते हैं ऐसे, और दोनों इस लोअर सेक्शन को रगड़ते हैं। ये बहुत जल्दी गर्म होती है, इसको इतना आप रगड़ेंगे एकदम गर्म हो जाएंगी, और फिर अपनी आंखों के प्रभु रखें। कामिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है अपनी आंखों के लिए। और हरिओम। हरिओम। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा योगा करके, मुझे उम्मीद है। हमारे बीच में आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर बसु जी हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपको 2 मिनट के लिए बुलाना चाहती हूँ। जैसा कि डॉक्टर बसु, कैन यू लिसन मी? डॉक्टर बसु, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट। हाँ जी जी। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ, आप थोड़ा सा आरोग्य भारती के बारे में 2 मिनट ब्रीफ कर दें। सब अभी यहाँ पर हमारे साथ तकरीबन 20 प्रतिभागी, जो हम लोग 3 रूम हाँ, में मैं था आपके साथ जुड़ा हुआ था। जी जी जी, हम सभी लोग आपको भाग में सुन कुछ रहे मैंने आपके साथ योगासन किया भी। जी। योग गुरु रमणीकांत मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो 7 बजे से जुड़ा नहीं, लेकिन लगभग 7:30 बजे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 7:45 बजे से लगभग। जी जी। तो मीनाक्षी जी द्वारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम का एक आयोजन हुआ है, जिसमें रमणीकांत मिश्र जी ने हमें बहुत सारी योग की बारीकियों के बारे में बताया जी। अब योग करते हुए उन्होंने योगासन के कुछ मुद्राएं और ब्रीदिंग टेक्निक्स हमें सिखाई। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी कि योगासन योग का एक हिस्सा है, और योग में योगासन के अलावा ध्यान, आहार विहार, ईश्वर की साधना, सब कुछ मिला हुआ है। यानी हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों चीज का जब समन्वय हो जाता है उसे योग कहते हैं। और अंतरंग और बहिरंग के बीच में जब एक बैलेंस स्थापित हो जाता है तब योग की साधना सफल मानी जाती है। अब योग करने की प्रक्रियाओं के साथ साथ हम ये याद रखें कि योगासन, हम जैसे कि उन्होंने 1 घंटे का भी कार्यक्रम किया, योग 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं है। हमारे जीवन में योग के जो पॉइंट्स हैं वो हर समय हमें लेकर चलना होता है। सतत हमारे साथ योग को शरीर में रखना होता है, मन में रखना होता है। और आप याद करेंगे कि जब कोई गाना हमें पसंद आ जाता है तो हम उसे गुनगुनाने लगते हैं, और कोई गाना ज्यादा पसंद हो जाता है तो ज्यादा गुनगुनाने लगते हैं गाने को। इसी तरह दिन भर हम लोग गुनगुनाते गुनगुनाते जीवन बिता देते हैं, दिनचर्या बिता देते हैं, और एक आनंदमय
स्थिति में हम लोग रहते हैं। और ठीक इसी तरह गाने की तरह हम योग को हर समय गुनगुनाते रहें अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर, उसे स्थापित कर लें, तभी परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम आरोग्य भारती काशी प्रांत की तरफ से मैं ये अवसर लेता हूं। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रनील बसु है, मैं एमडी मेडिसिन में हूं बीचू से, और ये अवसर मैं लेता हूं आप सबको धन्यवाद देने के लिए कि आप इस योग सेशन में आए और गुरुजी के साथ आपने योगाभ्यास किया, योग की बारीकियों से अवगत हुए थोड़ी बहुत। आरोग्य भारती एक स्वयं सेवी संगठन है, जिसे आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। पूरे देश भर में फैला हुआ है, हर एक जिले में, हर एक शहर में फैला हुआ है। इसके सदस्य हर जिले में हैं। सदस्य कहिए, कार्यकर्ता कहिए, आम इंसान कहिए, साधारण लोग हैं, सभी लोग, सारी विधाओं के लोग हैं। ये स्वयंसेवी संगठन हमारे देश में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो हमारा जो फिलोसफी है वो है कि एक दर्शन हम लोग फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वस्थ मन होना चाहिए। मन और स्वस्थ दोनों के लिए योग बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा हम लोग शरीर स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे मेडिसिन के प्रबोधन देते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में, कॉलोनियों में जानकारियां बांटते हैं स्वास्थ्य के विषय में, और कभी कभी हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। औषधीय प्लांट्स, औषधीय जो भेषज होते हैं, उन्हें हम लोग लोगों में बांटते हैं। मीनाक्षी जी ने भी आपके कॉलोनी में कुछ बांटे। हम लोग ने कई इधर कार्यक्रम किए जिसमें गिलो या गुरुची, तुलसी इत्यादि जो भेषजीय गुण वाले पौधे हैं उन्हें हमने बांटे। तो पहला है स्वस्थ व्यक्ति। फिर अगला हम लोग जाते हैं स्वस्थ समाज, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो समाज में जाकर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में चेतना फैलाते हैं। आज का कार्यक्रम उसी का एक छोटा सा हिस्सा था। ऐसे हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं पूरे देश भर में। उसके बाद हमारा थ्रस्ट होता है स्वस्थ गांव, क्योंकि शहर में एजुकेशन है बेहतर, शहर में स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर है, मेडिकल फैसिलिटी बेहतर है, गांव में कम है। तो वो बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें, इसी पर हमारा ध्यान रहता है। तो उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, स्वच्छ वातावरण में रहना, कुछ घरेलू उपचार द्वारा बीमार कैसे ना पड़े इसके तरफ ध्यान देना, शरीर चर्चा करना, योग करना, योगाभ्यास से कैसे बीमार ना पड़े इसके तरफ ध्यान जाता है। तो अभी हम लोग ने बात की 3 आयामों के, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ गांव और अल्टीमेटली स्वस्थ राष्ट्र। जब व्यक्ति, समाज, शहर, गांव सब लोग स्वस्थ रहने के तरफ प्रबुद्ध हो जाएंगे और प्रेरित हो जाएंगे, तब स्वतः राष्ट्र भी स्वस्थ हो जाएगा। राष्ट्र स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि राष्ट्र को बुखार नहीं आ रहा है या निमोनिया नहीं हो रहा है। स्वस्थ राष्ट्र का मतलब होता है जो राष्ट्र अपने आप में अपने लोगों के द्वारा एक स्वस्थ तरीके से चलता हो, लोगों की भलाई करता हो, लोगों को बढ़ने का मौका देता हो। तो हम लोग सारे आयामों को लेकर चलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ गांव, स्वस्थ राष्ट्र, और समग्र रूप से इंसान और देश के विकास के लिए हम लोग कार्यरत रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित होंगे और आप लोगों के साथ जुड़ने का हमें भी मौका मिलेगा, आप लोगों को भी हमारे कार्य के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, और सबसे पहली बात अपनी सेवा के लिए। अपने मन और शरीर सुदृढ़ रहे, यही मैं कामना करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ पुनः भामिनी कांदेश जी को और मीनाक्षी जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का संयोजन किया, और आपका धन्यवाद देते हुए कि आपने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। आगे कार्यक्रम मीनाक्षी जी संचालित करें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम सभी लोगों ने आपको सुना और जो लोग जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से समझे होंगे कि आरोग्य भारती सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना करता है और राष्ट्र तभी स्वस्थ होगा जब व्यक्ति खुद स्वस्थ रहेगा। और आज सबसे सुंदर बात यह है कि आदि योगी शिव की नगरी में हम लोगों ने बैठ के योग अभ्यास किया और शिव तत्व हर कण में विद्यमान है काशी के, उसकी ऊर्जा निश्चित रूप से सभी को मिली होगी। अब मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी जो इस पूरे कार्यक्रम की संकल्पना उन्हीं द्वारा रची गई है, पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार वही हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और गुरु जी का अभिनंदन करें। बहुत हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु जी हमारे बीच में वहां से आए, उन्होंने इतना समय दिया और उनके साथ और कई सारे कार्यक्रम में उनकी व्यस्तता थी, फिर भी उन्होंने इसको प्रायोरिटी पे रखा। इसके लिए हम लोग आपके हमेशा आभारी रहेंगे, आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहे। डॉक्टर मनीष जी सभी को प्रणाम और मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा योग मणिकांत मिश्रा जी का। आपने एक विश्व रूपी माला में योग का क्या महत्व है, पूरे विश्व को योग से जोड़ा जा सकता है। आपने हमें ये बताया कि कैसे आत्मा को परमात्मा से साधना के जरिए आप पा सकते हैं और इस पूरे विश्व को एक योग है, योग का अर्थ जोड़ना है। मैं विश्व के टीचर अभिनंदन हम सभी की तरफ से आपको नमस्कार। आरोग्य भारती की तरफ से आप सभी का नमस्कार और इस इंटरनेशनल योगा डे विश्व योग दिवस के बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। और हम लोग जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि आरोग्य भारती के फेसबुक पेज पर ये लाइव है प्रोग्राम और ये बाद में भी आप चाहें तो इसको देखकर सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं। अगर उस पेज को आप लाइक करेंगे तो आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और कल तक ये यूट्यूब पर भी आ जाएगा। थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोगों का स्टार्टिंग में 5-7 मिनट टेक्निकल इशू नेटवर्क के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। अब इसके बाद में डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, हमारी पूरी जो टीम है, डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर रुद्रेश्वर जी, वो भी यहीं पर हैं हमारे बीच में और उन सभी लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम गुरु जी के मार्गदर्शन में संभव हो पाया। विशेष आभार डॉक्टर अवनीश पांडे जो हमारे मिर्जापुर के काशी प्रांत के सचिव हैं। पूरा जो टेक्निकल सपोर्ट है वो उन्हीं का रहा, वो वहाँ से फेसबुक लाइव वगैरह सारा मैनेज कर रहे थे और पूरे प्रोग्राम में वो जुड़े रहे 1 घंटा, भले उन्होंने ग्रुप को नहीं कर पाए, उसको सपोर्ट कर रहे थे। और इसके बाद हमारे बीच में रघुवीर भैया हैं जो हम लोगों के प्रिय भैया हैं, तो उन्होंने आसन को करके दिखाया बहुत अच्छे तरीके से, सबने उनको देख के सीखा और उनसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता जी को मैं फॉर्मली इनवाइट करती हूँ कि वो आए और एक बार सभी को धन्यवाद आप सभी को। आरोग्य भारती में एक छोटा सा बीच में क्षमा चाहूंगी। इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने साथ में एक चीज और जोड़ी थी कि बच्चे जो हमारे आशियाना बिल्डिंग में ये कार्यक्रम हो रहा है किसी को बता दें, यहाँ के बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता में सभी को ने प्रतिभाग किया था। उसमें से कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ के पेरेंट्स आए थे जो कि विलम्ब हो रहा था तो वो लोग चले गए, उनका पुरस्कार भी यहाँ रखा हुआ है। तो जो यहाँ है मैं उनको आमंत्रित करूंगी। बुनी इज हियर, तो गुरु जी से बुनी धन्यवाद मीनाक्षी जी, गुरु जी आपको भी और हम सारे आशियाना वाले की तरफ से आरोग्य भारती में मैं जुड़ी और मीनाक्षी जी के सहयोग से। तो आज गुरु जी के साथ में यहाँ उनके साथ बैठ करके हमें योगासन करने का मिला। योग तो हम बहुत दिनों से करें, योग दिवस बहुत समय से मना, लेकिन उसके एक एक चीजों को इतना डेमो करके और एक एक अलग अलग करके जो आपने बताया, इसके लिए हम सभी आपके लिए बहुत आभारी हैं। हम पूरे आशियाना वाले जितने यहाँ आ पाए और बाकी सब हम जूम से अपने घर से देख रहे हैं,
हम सबकी तरफ से गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी जी, आयोग भारती में आपने हम सबको जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं आप आ जाइए। दिखाओ क्या आप लोग। दुनिया बताओ कि इसमें क्या बनाया है आपने। योगा डे पे योगा डे बनाया योगा के वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर सुनीता। अब फॉर्मली हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आशियाना ब्लॉक 4 सोसाइटी के अध्यक्ष मंसूर अली खान जी का, और आप यहाँ के कोषाध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष मिस्टर रविशंकर सिंह रघुवंशी। इन लोगों के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम कतई संभव नहीं था। सभी लोगों ने बहुत मेहनत से यहाँ पर 2 दिन पहले से तैयारी की। बारिश के कारण हमें जगह में परिवर्तन भी करना पड़ा। तो हमारे साथ खन्ना अंकल हैं, मोदी भैया हैं, सारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। और अब हम लोग फॉर्मली इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं।